बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है। जहाँ ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस ट्रांसमिशन में हाजिर होते हैं रोज़ाना पाकिस्तान सुपर लीग में खेले जाने वाले मैचेस पर तबसरा करने के लिए और क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों पर बात करने के लिए। इस वक्त जनाब मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान मैच जारी है कि जहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक मरतबा फिर भरपूर बैटिंग डिस्प्ले का मुजाहरा किया, 202 रन का हदफ दिया इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए मुल्तान सुल्तान को। और इस वक्त मुल्तान सुल्तान जो है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। उनके 36 के स्कोर पे तकरीबन एक खिलाड़ी आउट हो चुका है और 5वें ओवर का खेल है इस मौके पर जारी। रिजवान इस वक्त क्रीज पे मौजूद है और उनका साथ दे रहे हैं उस्मान खान। क्या ये मैच मुल्तान सुल्तान जीतने में कामयाब हो सकेगी या नहीं, वरना फिर एक और ट्वीट जो है वो अली तरीन साहब की जानिब से सामने आ जाएगा कि हमने इस मैच में लर्न तो किया है, क्योंकि रन तो इस मरतबा फिर उनको ज़्यादा पड़ चुके हैं। आज के मैच को डिस्कस करने के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर, जिन्होंने अपनी उम्दा प्रोफरेब स्पिन बॉलिंग के जरिए पाकिस्तान को सर्व किया, बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान को बैटिंग की ज़रूरत पड़ी वहाँ भी चट्टान की मानंद बन के विकेटों के सामने वो खड़े हो गए और पाकिस्तान के लिए कई ऐसी जो मुमकिन जो शिकस्तें थी उनको अपने जो है वो दिफाई बैटिंग से जो है वो उन्होंने टालने में कामयाब भी हुए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे और वहाँ पर हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने किस अंदाज से वो ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सर्व किया है और हम इंतहा अपने आपको ब्लेस फील करते हैं कि हमारे साथ ये स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और राइट, इससे पहले कि हम जनाब इस मैच की तरफ आए, पाकिस्तान सुपर लीग जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही हैं, नित नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं और जो गुज़िश्ता हमारे शो में उस्मान तारिक को जिस तरह से तौसीफ भाई ने डिस्कस किया था उसका बड़ा अच्छा फीडबैक जो है वो हमें हासिल हुआ है। लेकिन अब एक और ख़बर भी आ रही है जनाब कि शोएब मलिक को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। मोहम्मद यूसुफ ने भी शोएब मलिक के हवाले से कहा है कि 40+ होकर इनको खेलने की क्या ज़रूरत है। साथ साथ जो है वो दीगर क्रिकेटर्स भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, बासित अली ने भी इस हवाले से बात की है। कुछ क्रिकेटर्स तो ये भी कह रहे हैं कि अगर शोएब मलिक को खिलाना था तो फिर इनको कप्तान बना देते ताकि इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जाता। तो उसमें एक तो शोएब मलिक का खेलना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बना हुआ है कि अगर फिर शोएब मलिक खेल रहे हैं, आपको पता है मैंने पिछले शो में जो कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजर हैं आज़म खान, उनसे पूछा था कि भाई सरफराज क्यों नहीं खेल सकते जब शोएब मलिक खेल रहे हैं, क्या इनको मेंटोर होने के साथ साथ खेलना चाहिए था। और बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे हैं कि भाई ये ख्वाजा नाफे की जगह ले रहे हैं, हालांकि ख्वाजा नाफे से टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, ये जो जगह ले रहे हैं वो ले रहे हैं दानिश अजीज़ की, क्योंकि दानिश अजीज़ तकरीबन मोर और लेस इसी नंबर पे खेलते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। ये पूरा किस तरह समअप करेंगे मामले को? इस तरह समअप करूंगा, जिन लोगों के आपने नाम लिए उन पे तो मैं बाद में आता हूँ, जिन्होंने कहा है ऐसा। यूसुफ साहब की बात कर रहे हैं या बासित की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं यूसुफ साहब की बात करूँगा। पहले तो ये कि देखिए, ये तो क्रिकेट बोर्ड का काम है, किस लिए आप मतलब आई थिंक उन्होंने ये ज़रूर कहा होगा कि मैं लीग खेलना चाहता हूँ इसलिए कि मैं बाहर की लीगें भी खेलूँगा जहाँ और पीसीबी भंड मार रही है, भंड ही कहूँगा, वहाँ ये भी है, उसमें कौन सी ऐसी बात है। और मेरा ख्याल है कि ज़रूरत तो नहीं थी और जो उन्होंने आन के क्लियर भी किया, मुझे 50 नहीं, मुझे तो 40 मिल रहे हैं। 40 लाख की वर्थ देखो, 41 वर्थ देखो यार। हम सिलेक्शन कमेटी में रहे 3.5 लाख मिलते थे हमें, या 4 लाख 5 लाख का, मतलब आई मीन सर मैं कहता हूं 41 नहीं 141 मिले, ठीक है 141 मिले, लेकिन अब अगेंस्ट में पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? नहीं, गलत है। आप मतलब आप तो पीछे जा रहे हैं ना सारा कुछ। और जिन लोगों ने इनके बारे में बात की, ये तो टोटली गलत था कि आपने उनको कहा आप मेंटोर बना के। कई चीज़ें हुई हैं यार उसमें, आप टीवी पे बैठ गए या ये हुआ तो हमें तो पूछते थे यार आप क्या पोजीशन है क्या नहीं, हमें तो नहीं परमिशन ऐसे मिलती थी। हर एक के लिए अलग रूल्स हैं, रूल्स हैं या फिर ऊपर से इतना जिसे कहना चाहिए है। और कई जगह पे इन लोगों पे प्रेशर बाहर वालों ने रिलीज़ कराया है काफ़ी कुछ। और अब तो वो ये सोच रहे हैं कि यार चल रहा है, जब तक चला लो और इतना लपेट दो कि जो है वो बस सारा ख़त्म ही करके रख दो। ग्रेट प्लेयर, अच्छे थे, लेकिन आपने जो पोजीशनें ली हुई हैं वो मैं नहीं समझता है। अच्छा, यूसुफ भाई तो इसलिए कह रहे हैं कि वो यार वो पैसे उसको मिल रहे हैं। यूसुफ भाई की तो ये सबसे बड़ी कमज़ोरी हिसाब किताब है। वो तो टॉफ़ियाँ भी जो मिलती थी ना वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में कहीं आती थी या किसी जगह पे मुझे कोई बताता था, वो अब किसी को उसको कहते थे यार बैग में रख ले, बच्चे हैं वहाँ पे उनको
तो मतलब यूसुफ की जो शेब अली की लड़ाई है वो क्रिकेट की नहीं है, पैसों की लड़ाई है। बिल्कुल पैसों की भी लड़ाई है, और कई हैं यार, खोलने तो दो मुंह उनके। वो शाहिद के साथ बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स शायद होना चाह रहे हैं, रिलैक्स होंगे नहीं। माजी उनका इतना अच्छा नहीं है, सच पूछते हैं तो माजी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए प्लेयर अच्छे होंगे लेकिन कई चीज़ें ऐसी की हैं उन्होंने जिस पे, लेकिन हमारे यहाँ बोलता नहीं है ना कोई, हमारे यहाँ बात कोई नहीं करता। ग्रेट प्लेयर, ग्रेट प्लेयर, ग्रेट प्लेयर से क्या होगा यार? ऐसे ग्रेट प्लेयर थे, हमने बॉलिंग की, हम तो खैर ऐसे थे नहीं लेकिन हम थे। अब आप थे हो चुके हैं तो अपनी इज्जत बनाओ। इज्जत आप नहीं बना सकते तो आपको कोई हक नहीं बनता आपका। ये ठीक है, आपके मतलब ऊपर इतना भारी हाथ रखा हुआ है किसी ने, आप लोगों के ऊपर, कोई एक नहीं 6-7 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हाथ रखा है, तो ठीक है, आइए। अच्छा तौसीफ भाई, ये ले जाइए, जाइए। अच्छा, हम कहते हैं कि जी फ्रेंचाइज, हम क्या कहते हैं, उनके फ्रेंचाइज ओनर कहते हैं कि भाई ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, हमारा पैसा लगा है, हम इसके स्टेक होल्डर हैं, हम जिसको चाहें हम खिलाएं, जिसको चाहें हम ना खिलाएं। शुएब मलिक ने आखिरी 5 मैचेस में जो T20 के खेले, इंक्लूडिंग नेशनल T20, 5 मैचेस में उन्होंने 36 रन स्कोर किए हैं, 1 उन्होंने विकेट लिए। आखिरी जो इंटरनेशनल मैच है उन्होंने वो 2021 में खेला था, नवंबर 2021 में अगेंस्ट बांग्लादेश। परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं है कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में पिक होते हैं। क्या एक्सपीरियंस की वजह से उनको लिया गया या एडिट कोई प्रेशर था उसकी वजह से लिया गया? क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर एक ऐसी टीम है कि बहुत ज़्यादा वो अपने ही प्लेयर पे जो है रिलाय करते हैं, वो अमूमन लेते नहीं इस तरह बाहर से प्लेयर। ये प्रेशर पड़ा है और जाहिर है उनका इसमें ख़ुद का बड़ा वो होगा, इसलिए कि उन्होंने कहा होगा कि मुझे बाहर की शायद लीगें भी मिल जाएंगी और जो वो खेलना चाहते हैं, और मैं इस पर बिल्कुल वो हूँ कि आप अगर फिट हैं ज़रूर खेलें। बट पाकिस्तान के लिए अब मेरा नहीं ख्याल, आप यंगस्टर को देखें ना, ठीक है, आप अगर किसी को अपना वो बनाना चाहते हैं, टीम के साथ रखना चाहते हैं, तो फिर और भी लोग हैं ना, रख लें टीम है, फ्रेंचाइज क्यों? वही जो बात की आपने, सरफराज वाली बात की, या और 2-3 की आपने बात दानिश अजीज की यंगस्टर है ना सर, उसकी जगह में खेल रहे हैं। यंगस्टर को आप इस तरह नहीं बनता ना गेम। आप ये तो फ्रेंचाइज, आपने सारा फ्रेंचाइज के हाथ में दे दिया है, तो वो भी तो गलत है। देखा ना कल फ्रेंचाइज के एक ने क्या इशारे कर रहे थे ऐसे करके, वो क्या था आप देखो। तो मेरे ख्याल आई मीन मुझे तो हैरत होती है भाई, आपने इशारा कर दिया तो अब मैं पूछ लेता हूँ, अगर खुदा ना करे, खुदा मेरे मुंह में खाक सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर ये इशारा तौसीफ भाई को जाता तो भाई मैं तो पूछ लेता ना कि क्या है ये, कौन है, और फिर आप किस देखो मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्सा, और वो इनसे ही रिलेटेड है। ये मेरे ख्याल CEO हैं इसमें। सर मैं कोई जानता नहीं है, आप सुन लें। CEO हैं जो मुझे मालूमात आई हैं, ये CEO हैं मेरे ख्याल ARY में होंगे, और एक डिपार्टमेंट के CEO हैं जो मुझे पता चला। अब आई डोंट नो, लेकिन वो जिस जगह पे बैठे हैं ना, और यूनिफॉर्म पहने ना, उनकी शर्ट पहने, यूनिफॉर्म में है। दूसरा कि वहाँ पर इनके गेस्ट हैं या जो भी हैं, उनकी क्लोथ पहन के बैठे हुए हैं सब, और उस पर ऑफिशियल जर्सी पहने। देखें, एक तो क्रिकेट का डेफिनेटली उनको नहीं, कैच छोड़ा तो हम तो हमें तो पता है कैच छोड़ दिया यार, यूं करके भी इशारे हो सकते हैं। ये करने का मतलब ये है कि आप पता नहीं मतलब किस जोन में आप ये बात कर रहे हैं, आपको क्रिकेटर्स के बारे में नहीं पता। लेकिन ठीक कैच छूटते हैं, सबसे छूटते हैं, ऐसा क्या? लेकिन आपने जो, और इतनी लेदे मच रही है इसके ऊपर, मेरा ख्याल तो सोचना चाहिए उनको। मैं वो किस्सा एक सुनाना चाह रहा हूं। जल्दी से मैं ब्रेक पे ले लूं सर, ब्रेक के बाद ले लूं, क्योंकि बिल्कुल ले लीजिए। इस पे मुझे तौसीफ से और भी सवाल करने हैं, क्योंकि खुदा ना करे अगर, क्योंकि मैं 100% श्योर हूं कि जिस तरह ग्राउंड का एक अंदर माहौल होता है कि आप जब सोफे पे बैठ के मैच देख रहे होते हैं, आपकी पूरी इंटेंशन ग्राउंड में नहीं होती है, कैच छूटा होगा, आपकी नजर पड़ी, आपने उसको जो है वो इशारा कर दिया। लेकिन अगर यही जेम्स विंस होता, यही अगर डेविड वार्नर होता, यही कोई फॉरेन प्लेयर होता और आप इस तरह का इशारा करते, इससे आपकी लीग कितना डैमेज होती? क्या इसके हवाले से किसी ने सोचा? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात कर रहा है कि खुशदिल शाह हुए या जिनको ये इशारा किया गया है, या रिजवान को जो ट्रोल किया गया अली तरीन की जानिब से, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रोडक्ट हैं, हम सब के सर का ताज हैं? क्या क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से कोई बात कर रहा है फ्रेंचाइज ओनर से या इस किस्म के लोगों से, फ्रेंचाइजी से, कि कैसे इशारे उनके जो है वो प्लेयर्स के खिलाफ हो रहे हैं? पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है और पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड जो है वो डैमेज हो रहा है। इन सब अमूर पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे टीम फ्रेंचाइजीज के जो ओनर हैं, जो फ्रेंचाइज के ओनर का जो एटीट्यूड नज़र आ रहा है इस पाकिस्तान सुपर लीग में, वो भी इस पाकिस्तान सुपर लीग को डैमेज कर रहा है। तो उससे भाई ब्रेक पर जाने से पहले बात करते, उस वक्त मैंने इनको थोड़ा सा रोका था क्योंकि ब्रेक करना था। सर कंटिन्यू कीजिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे हो उस वक्त? मुझे ये बताएं कि कितने सीईओ हैं और कितने लोग जानते हैं, कितने हैं, मतलब आई मीन के मैं एक बड़ी ज़बरदस्त आपको बता रहा हूँ और वो उसको समझ आई, क्योंकि मैं बड़ा वेरी क्लोज टू वो जो हमारा सईद अनवर मलीर में खेलते भी थे, सब थे, तो और प्लेयर भी अच्छा था। तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा हुआ कि जाहिर है वहाँ इससे परफॉर्मेंस भी नहीं हुए। फिर हमारे कप्तान जो थे वो तो ग्राउंड में क्या इधर उधर सब कुछ ना कुछ कह देते थे, तो वो लिटरली वो इतना अपसेट हुआ, क्योंकि मैं ये और साजिद अली क्योंकि इधर के थे, हम क्लब क्रिकेट बहुत खेलते थे, तो इसने आगे से एक चीज़ कही कि जब बहुत डिस्टर्ब हुआ, रो भी रहा था ड्रेसिंग रूम में, ऑनेस्टली जो है कि सईद अनवर ड्रेसिंग रूम में रो रहे थे, कहा गया सईद अनवर, हाँ ड्रेसिंग रूम में रो रहा था वो, और रो इसलिए रहा था कि उसका नाम चेंज करके मीदा रख दिया वहाँ पर कि मीदा चल गया तो क्या होगा, इस टाइप की बातें हुई। खैर वो अभी तक वो मिसाल है मीदा वाली, अभी तक वही चल रहा है, अभी तक चल रहा है। लेकिन में मुझे ये है कि देखो वो उसके बाद टीवी पे आना, उसने जिस लाइन में वो गया उसके बाद वो, तो उसने एक लफ्ज़ बोला उस वक्त, मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे साथ था, और उसने एक लफ्ज़ बोला कि अरे छोड़ें, मैं क्या, मैं इंजीनियर हूँ। उसके फादर भी इंजीनियर थे, आपको अनवर भाई, अनवर इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ। क्योंकि मेरे को दिल से इन लोगों को, मैं उस टाइप का हूँ कि बच्चों से बड़ा अच्छी, और उसने कई बार कहा कि तौसीफ भाई अगर ये आप हमें इतनी प्रैक्टिस जोन 4 में नहीं कराते, रनिंग चनिंग वनिंग, ये तो हम क्या, आपने आदत डाली हमारी, इस टाइप की बात। तो मैंने सुन तो लिया, उसके बाद मैंने उसको कहा, मैंने कहा सईद एक बात बताओ, तुम डिस्टर्ब हो, मुझे पता है डिस्टर्ब हो तुम, साजिद अली भी उस टूर में, मैंने कहा डिस्टर्ब हो, बिल्कुल डिस्टर्ब होना चाहिए क्योंकि इस तरह की होती है, लेकिन अपने ऊपर प्रेशर लेके फ़ायदा कुछ नहीं। मैंने कितने इंजीनियर हैं, तो कहना क्या मतलब, मैंने कहा इंजीनियर है, पता भी नहीं है, मैं तो नहीं जानता, और तुमने बताया है, ये एक तुम्हारी एक अलग वो है, आइडेंटिटी, तो तुम इंजीनियर हो, यस, और ये तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छी है, मगर यहाँ पे तुम आ गए ना, तो दुनिया में तुम जो है ना वो हो जाओगे कि सईद अनवर, तुम्हें इंजीनियर से नहीं पहचानेगा कोई पाकिस्तान। और बाद में आपने देखा, तो बताने का मकसद ये है कि ये सीईओ साहब या जो भी थे इनके, मेरे भाई बात ये नहीं है, बात आप गलत वो कर रहे हैं, और ये तो सलमान इकबाल साहब को इस पे थोड़ा सा बात करनी चाहिए। अच्छा तौसीफ भाई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यहाँ पे क्या रोल है? इस तरह भी अली तरीन साहब ने ट्रोल किया, रिजवान को ट्रोल कर गए, या अभी जिस तरह उन्होंने जब वो कोच लेकर आए थे विल लिंटन को लेकर आए, उस वक्त उन्होंने मीडिया में उनकी एक वीडियो आई कि हम आपको रगड़ा देने के लिए इनको लेकर आए, या फिर अभी जिस तरह से इन्होंने जो है वो, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, तो खुदा का शुक्र है, एहसान लाख लाख ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि कोई फॉरेन प्लेयर नहीं था, अगर किसी फॉरेन प्लेयर को इस तरह कर देते तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या इस पर रोल होना चाहिए? क्या उनको कोई बात नहीं करनी चाहिए? सलमान इकबाल साहब को तो करनी ही चाहिए, लेकिन बोर्ड भी उनके प्लेयर है ना, उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है ना। ये देखिए, बोर्ड इस मामले में बिल्कुल ज़ीरो हुआ है, जिसमें डिसिप्लिन के मामले में, चाहे वो प्लेयर हो, ऑफिशियल हो, कोई भी हो, डिसिप्लिन सबके लिए है ना। तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि भाई आप ठीक है, पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी जगह है, इस मोहब्बत में कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो तो मैं जानता हूँ, या और भी, कि भाई इतनी क्रिकेट से बहुत मोहब्बत किसी को नहीं होती, उसमें कुछ फायदे नुकसान या ये सब होते हैं, सच्ची बात तो ये है। फिर ये कि क्रिकेट बोर्ड को सोचें, अभी आप इस तरह अगर के भाई नाराज होके कोई इधर उधर हो जाएगा, भाई अपने एक स्ट्रेंथ बनाओ ना कि ये बोल ना सके कोई। अब जिनकी आप बात कर रहे हैं, देखिए हर आदमी बिल्कुल वो एक पॉलिटिशियन और उनके बड़े और बिजनेसमैन है या सारा कुछ, बिजनेसमैन तो बहुत होते हैं, मैं कोई उनसे वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि नहीं, हर आदमी चाहता है कि मैं किसी पोजीशन में आन के बैठूं, तो मुझे फील ये हो रहा है कि शायद वो
अगले PSL में या कहीं उसमें जो है वो जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो जो है कि बच्चों के उन्होंने ये भी साथ कहा कि कोई आगे का लाए अमल भी नहीं PCB बना रही है, अगली टीम कौन होगी, कौन क्या होगा ये भी सब बात कर रहे हैं। तो ये बातें इस वक्त करने की है नहीं। ये कमरे में बैठ के PCB को चाहिए कि बैठें और बात करें। अब PCB मुझे मजबूरी लगता है, इसलिए कि वो कहता है कि यार ये PSL, मगर PSL को सही मानों में ट्रीट नहीं कर रहा बोर्ड उसके साथ। सलमान नसीर का फेलियर है, क्योंकि ये इनके बारे में कहा जा रहा है जहां जाते हैं सत्यानाश कर जाते हैं। देखिए फेलियर तो है ना कई चीजों में। आप ओपनिंग से ले लीजिए, जो आप ये ओपनिंग नहीं, दूसरी वाली ओपनिंग जो थी वो जिसमें प्लेयर्स को उसका ड्राफ्टिंग उसमें क्या हाल था। वो दिन में कर दिया ड्राफ्टिंग, धूप में कर दिया, दिन में भी कर दिया। और फिर आप उसका देखो तो ना, वहां पे गोरा आपसे बात कर रहा है वो बात, और वो कह रहे इसके पास माइक दे दो, उसके माइक ले लो भाई, ये ले लो। क्या यार ये आप तो खुद मजाक उड़ाना है। ये वो ब्रांड था जो पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी था। आपने तो देखा है ना कि पाकिस्तान सुपर लीग में पहले सीजन में तो आप टीम के साथ थे, मैं आपको बता रहा हूं कि गोरा यहां आने को कहता था जाएंगे ही नहीं भाई। खास तौर पे मैं अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं यार, डीन जोन्स को मैं देता हूं, वसीम ने भी की, और डीन जोन्स यार जब वो उतरे ना रात को यहाँ, क्योंकि सबके डर तो था ना, वह खुदा बता रहा हूँ उनके अल्फाज में आपको, मेरे पास वीडियो भी है। उसने कहा तो मैंने कहा आप दिन में भी देखना, रात में उतरे हो ना, आप परिंदा पर नहीं मार सकता, आपको वो चीज मिलेगी। आप क्यों डरते हो यार? कोई ऐसा थोड़ी, ये तो कोई पीछे से उड़ाते हैं लोग, वो आप सुन के कह देते हो। मैंने कहा भाई आपको वो मिलेगा जो हमारे प्रेसिडेंट को प्रोटोकॉल मिलेगा। प्रोटोकॉल ऐसा होता है कहीं? मैंने कहा फिर, और यकीन करें गोरे उसमें फील्डिंग कोच भी था और दूसरे भी थे, मगर डीन जॉन ने जो है बहुत वो किया लाने में प्लेयरों को वहां से। डीन जोन्स थे, डेरन सैमी, शेन वॉटसन, ये शुरू के लोगों में बिल्कुल है, शुरू के लोगों में। लेकिन ये लोग मतलब आई मीन देखो डर तो खौफ होता है ना, लेकिन ये लोग आए ना उसके बाद बड़ी खुशी। और सच्ची बात जो है वो देखें, ये क्रेडिट आप जो आदमी करता है ना, मैं नजम शेट्टी को इस बात। अच्छा सर, मैं जरा आता हूँ कि मुझे शाहनवाज राना साहब ने ज्वाइन कर लिया है। शाहनवाज राना साहब को शो में खुशामदीद कहते हैं, सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स है, जर्नलिस्ट हैं, अक्सर आप उनको हमारे शोज में भी देखते होंगे। शाहनवाज भाई, आप मुझे पता है कहीं इस वक्त मसरूफ है, दो मुद्दों पे मैंने आपको लिया। एक तो ये बताया कि शोएब मलिक के खेलने पे यूसुफ ने भी तनकीद की है, आप उस फोरम पे भी आप अक्सर होते हैं कि जहाँ पे यूसुफ ने तनकीद की है। क्या लगता है कि शोएब मलिक को खिलाना चाहिए था या नहीं खिलाना चाहिए था, या उनको खुद खेलना चाहिए था या नहीं खेलना चाहिए था? देखिए जी, पहले तो आपको भी सलाम और तौसीफ भाई की भी खिदमत में सलाम वालेकुम सलाम। दूसरी बात ये कि ये है इखलाकियात की भी कुछ जो है ना मामलात होते हैं। मेरा ख्याल है कि शोएब साहब को, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अरसे से वो क्रिकेट खेली है और बहुत पुराने वो एक टाइम से जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो माशाल्लाह अब मेंटोर के भी 50 लाख रुपए जो है वो हर महीने जो है वसूल कर रहे हैं। इसके अलावा 41 लाख उन्होंने क्लियर किया, 41 लाख आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द टैक्सेस। 41 लगा लें भाई, 41 लगा लें। 41 मेरे और आपके लिए तो बहुत बड़ी रकम है। चले 41 सही, 41 वो वहां से भी वसूल कर रहे हैं माशाल्लाह। अब हर वो टीवी के शोज के अंदर भी बैठ रहे हैं, इंटरनेशनली भी वो सारा कुछ। उनका जो एक काम है कि वो टीम के साथ बैठे, वो मेंटोर हैं, वो हमें निकाल कर दें पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान का फ्यूचर, कि जनाब ये लड़के हैं जिनको मैं देख रहा हूं, जिनको मैं बता रहा हूं कि आप ऐसा करें। वो एक लड़के की जगह जो है वो घेर रहे हैं, ठीक है ना, खुद खेलकर। और दूसरा ये कि उनसे खुद भी कुछ नहीं हो रहा, और वो जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं वो यूं लग रहा है कि जैसे अब वो मुकम्मल तौर के ऊपर थक चुके हैं, ठीक है या नहीं? ना बैटिंग सही हो रही है, ना बॉलिंग सही हो रही है, और आपने पाकिस्तान के एक फ्यूचर का जो है वो रास्ता भी रोक लिया। तो यूसुफ भाई ने बिल्कुल ठीक है कि यार उनको खुदा के वास्ते उनको खुद सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने तो मतलब ये कि हद मुका दी है यार, बजाय इसके कि वो ये कहते कि यार मेरी जगह किसी अच्छे खिलाड़ी को मौका दो। और ये जो हमारी लीग है, इससे हमें नए खिलाड़ियों को तलाश करना है, हमें को ये बूढ़े तोते थोड़ी इकट्ठे करने हैं। और इन लोगों को हम मतलब देख देख के तो हम वैसे ही हमारे दिमाग में वो फट गए, लोग क्यों नहीं ग्राउंड में आ रहे हैं? उसकी वजह यही है कि जब इन लोगों से कुछ नहीं हुआ, इन्होंने 2 साल के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल कर दिया है, इनको देखने के लिए लोग क्यों आएंगे? तो जब हमारे अच्छा शाहनवाज भाई, आप भी थोड़े से इस वक्त मसरूफ है, मुझे अंदाजा है। ये जो PSL का जो ब्रांड है, इसको हम सब ये कह रहे हैं, सर आप भी बात कर रहे हैं, लोग देखने नहीं आ रहे,
प्रॉपर जो है वो पूरी तरीके से डैमेज कर दिया गया है। फ्रेंचाइज ओनर का इसमें क्या रोल है? अली तरीन साहब मुसलसल जो वो तनकीद करते आ रहे हैं, सलमान इकबाल साहब भी इस बहस का हिस्सा बन गए, और कल तो सोने पे सुहागा हो गया कि ऐसा लगा कि जैसे एक दरबार लगा हुआ है और राजे महाराजे इस तरह पहले पहलवान रखते थे या जो कनीजे रखते थे और वो तख्त पे बराजमान होते थे और सामने मेला सजा होता था। जो उन्होंने हरकत की है खुशदिल शाह के ऊपर, ये वही खुशदिल शाह है कि जो लड़ने मरने पे तैयार हो गए थे पाकिस्तान के नाम पे ड्यूरिंग द न्यूजीलैंड टूर। आपको याद होगा पाकिस्तान को जो ट्रोल कर रहा था, उसी खुशदिल शाह को जिसने उससे थोड़ी देर पहले फखर जमान का बड़ा जबरदस्त कैच लिया, वो स्लाइड करते हुए बाहर चले गए, उसी खुशदिल शाह को उन्होंने इतना नाजेबा इशारा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या कर रहा है? क्योंकि ये सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, खुशदिल हुए, रिजवान हुए, जिनको ट्रोल किया गया, और इसके अलावा फिर फ्रेंचाइज ओनर को क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि क्या हरकतें हो रही हैं इनकी जानिब से? भाई बात यह है कि हमें ना किसी भी कौम के अगर एटीट्यूड को देखना होता है ना, तो उसके लिए दो पैरामीटर्स होते हैं। एक खेल का ग्राउंड होता है और एक ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। ये दो चीजों से किसी की कौम, किसी बड़ी कौम होने का जो है ना वो अंदाजा लगाया जाता है कि इनकी तालीम क्या है और इनका जो रहन सहन का जो इनकी अखलाकियात हैं वो क्या हैं। तो ये है कि हम पूरी दुनिया के ऊपर टीवी के ऊपर अपना चेहरा दिखा रहे हैं और ऐसे लोगों को वहां पर बिठा दिया गया है कि जो सिर्फ और सिर्फ जिनको ये पता ही नहीं कि हम यहाँ पर ग्राउंड में बैठकर जो हरकत कर रहे हैं ये पूरी दुनिया के अंदर देखी जाएगी और पाकिस्तान के तशक्कुस का क्या बनेगा। हमारी जो कौम है उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे कि ये अपने खिलाड़ियों को वहां बैठकर जिस तरह के नाजेबा इशारे कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, ये कौम कितनी मतलब जिसको कहना चाहिए सिविलाइज है और कितनी ये पढ़ी लिखी है। तो वो साहब जो कल बैठे हुए थे और उन्होंने बाकायदा पूरी किट जेबतन की हुई थी और वो अकेले नहीं थे, वो 4-5 लोग थे और इससे अंदाजा होता था कि वो कराची की ही टीम का जो है वो उनकी मैनेजमेंट का ही कोई हिस्सा है, या अगर नहीं है तो हो सकता है कि उनके बड़े करीबी लोगों में से हों। तो ये तमाम चीजें जो हैं जब टीवी के ऊपर गई हैं तो मेरा ख्याल है कि शायद कुछ दिल को इसका ज्यादा असर ना हुआ हो, लेकिन जिस साहब ने ये इशारा किया था उनका यकीनी तौर के ऊपर जो है ये पता चल गया कि वो कितने तालीम याफ्ता हैं। अच्छा, मेरे पास शाहनवाज 20 सेकंड है, 20 सेकंड में दो सवाल मैं आपसे करूंगा। जिस तरह शाहरुख खान को बैन किया गया था वानखेड़े स्टेडियम में, आपको याद होगा सिक्योरिटी गार्ड से उनका एक तनाजा हुआ था, तो तकरीबन साल भर तक वानखेड़े में आ नहीं सके थे। क्या इस किस्म का कोई स्टेप लेना चाहिए इन साहब के लिए? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से आप जो है वो क्या कहेंगे? जी मैं मुझसे कह रहे हैं आप? जी जी, ये मैं आपसे ब्रेक के बाद ले लूं दोनों के जवाब। मैं सर आपसे एक काम करता हूं शाहनवाज भाई, ब्रेक के बाद जरा इन दोनों के तफसील से जवाब लेता हूं मैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जरा इन दोनों सवालों के जवाब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज राणा साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मुल्तान सुल्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। ब्रेसवेल और इफ्तिखार अहमद क्रीज पे मौजूद हैं, 202 रन को चेज कर दें, 104 अब तक स्कोर हो चुका है। मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है इस वक्त मुल्तान सुल्तान तकरीबन 12वें ओवर का खेल इस मौके पर जारी है। तो उससे भाई क्या लग रहा है आपको इस मैच में? आपने डग आउट शेयर किया हुआ है मुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड का, मुल्तान सुल्तान के लिए इस वक्त कितनी मुश्किलात हैं? देखिए डेफिनेटली रन रेट तो काफ़ी ऊपर चला गया और 4 विकेट्स जो गिरे, और मैं यही सोच रहा था कि शायद विकेट्स अगर इन हैंड रहा तो शायद ये आगे तक, क्योंकि वो बारिश और वो जो सिलसिला हुआ उसके बाद पिच का जो है बिहेवियर थोड़ा सा जो है मैंने देखा कि टर्न भी हो रहा था और रन ज़रा मुश्किल थे। लेकिन ये ज़रूर था, मैं 170-80 तक कह रहा था मगर 200 तक चला गया। लेकिन अभी दोनों जो बैट्समैन खेल रहे हैं उसमें ब्रेसवेल आपको पता ही है कि छक्का भी लगा है, न्यूजीलैंड का जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, और बीइंग ए ऑफ स्पिनर मैं कह सकता हूँ कि वो भी एक इस वक्त दुनिया के अच्छे स्पिनर्स में है। और इफ्तिखार जाहिर है कि इफ्तिखार छक्के बड़े मार लेते हैं। पोजीशन इतनी बेहतर तो बधाई नज़र नहीं आती, बट नेवर नो, ये अगर कोई अटैक कुछ हो जाए, प्रेशर डाल दें, बॉलिंग उनकी अच्छी है, बिल्कुल संभालेंगे, लेकिन मुझे फील ये हो रहा है कि थोड़ा सा मुश्किलात ज़्यादा। अच्छा, ये जो मैच है अभी आपको याद, जैसे हम पहले भी बात करते हैं कि मुल्तान सुल्तान के ओनर की तरफ से ट्रॉल किया गया था रिजवान को, कितना इंपॉर्टेंट अगर ये मैच खुदा ना खास्ता भी रिजल्ट तो आया नहीं, अगर हार जाती है मुल्तान सुल्तान, क्या मोराल गिरेगा रिजवान का? रिजवान की कैप्टनशिप पे इसके असरात आएंगे? यार देखो, जो वो अगर बातें कर रहे हैं, मुझे तो हैरत ये है कि प्लेयर सुनते क्यों हैं ये चीज़ें। प्लेयर को पैसे की ज़रूरत है सिर्फ,
माशाल्लाह इतना सर, पैसा। मैं भी ये बात ऑन एयर इतना कहना नहीं पैसा। चाहता, लेकिन उर्दू की मिसाल है, जो गाय दूध देती है उसकी लातें तो खानी पड़ती हैं। नहीं खाते नहीं, लेकिन ऐसे भी नहीं है यार, ऐसे कोई अपनी एक वो होती है, डिग्निटी होती है। आप मतलब ऐसा ना बने ना यार कि ठीक है पैसा आता है आदमी बिफर जरूर जाता है। ये तो बिल्कुल उसी तरह के वो जो है ना बंदर जो है वो जब शहर में आ जाता है तो उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि हुआ क्या है। ये मिसाल मैं उस सेंस में दे रहा हूँ कि भाई ये पोजीशन है, खुदा ने इतना कुछ दिया हुआ, आपने गलत बात तो आप नहीं सुन सकते, क्यों सुनेंगे किसी की गलत बात यार। मुझे याद है अच्छी तरह कई लोगों के साथ किया, लेकिन मैं सच बताता हूँ, मैं चूंकि मैं एक ही टीम के साथ रहा और वो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड। बारहा मैं कह चुका हूँ, नकवी साहब और उसकी फैमिली जो थी ना, इज जेंटलमैन। उसमें प्लेयर हमारे जो भी थे अपनी जगह, लेकिन वो भी एक डिसिप्लिन था। डीन जॉन्स की बात की, वसीम अकरम था उसमें, और कई लोग थे, गोरे एक दो थे, मगर जनरल इस तरह की कभी बात नहीं की। मुझे किसी ने बताया कि एक टीम के ऑनर ने कहा था कि वो जब पहले ही साल था ना, हम लोग मैच में कुछ ऐसे थे, हालांकि हम एकदम क्रॉस किया और जीत गए, तो किसी ने कहा था ऑनर ने, उन्होंने कहा भाई आपको कौन जानता है। किसी ने कहा था आपको कौन जानता भाई, यहाँ हमारी स्टेक पे लगा हुआ है सारा कुछ। मतलब उस अली नकवी साहब को ये बात किसी ने की थी, तो वो यही कह रहे थे यार देखो ऐसे इतने बड़े बड़े लोग हैं मगर इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है बिल्कुल ऑनर है, हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, हमारे क्रिकेट के लिए अच्छा कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं लोगों को, बगैर स्पॉन्सर्स के बहुत मुश्किल है और ये हालात में। और लेकिन प्लेयरों को तो थोड़ा वो होना चाहिए यार, सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? इस तरह बाबर आजम पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए उनको। देखिए बैटिंग पे फोकस नहीं कर रहा होगा बिल्कुल है, ऐसा है, लेकिन जिसने बना एक नाम होता है। बट मेरे अपने, मैं अब उस पे आ गया हूँ कि यार मेरा ख्याल है कि आप पे प्रेशर बहुत पड़ गया है। अब मुझे नहीं पता कि आपसे कुछ नहीं हो रहा तो क्या आप साहबजादा फरहान आएंगे या आप लोग वही करेंगे जो करते आए हैं, क्योंकि इसलिए पहले होता रहा है वो ठीक है अपनी जगह, मगर अब थोड़ा सा चेंज मारना पड़ेगा। आप क्योंकि वो नीचे तो खेल नहीं सकता, अब नहीं कुछ उससे हो रहा और अंडर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, तो कप्तानी से हटाने की बात तो मैं इस वक्त नहीं कर सकता। इस वक्त कप्तानी से हटाने का मकसद ये है कि सारे ही जो है, देखिए उसके भी अपने कुछ प्लेयर साथ बैठे हैं, वो डेफिनेटली बहुत लोग कह चुके हैं कि इनकी बात नहीं करना, इसके बारे में बात नहीं करना, उसके बारे में बात नहीं करना, ये तो हम सुनते आए हैं ना यार। बात करना तो मेरा ख्याल है कि कप्तानी से हटाने की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन फ्यूचर में अगर वो अभी 50 कर भी देते हैं, 70 कर भी देते हैं, बट वो अपना फोकस रखें मेरा ख्याल। अब ये 11वां जब एडिशन होगा, आपको लगता है कि ज़ल्मी ज़रूर सोचेगी, ज़रूर पिक करने से पहले ये फ्रेंचाइज सोचेंगे ज़रूर, और खुदा न अगर बाबर आजम पिक नहीं होते तो कितना नुकसान है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि एक ही ब्रांड है आपके पास जो बिक रहा है अभी। यार बात से ये है कि पिक क्यों नहीं होंगे अब तो नहीं सर, देखें ना, अभी पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, फिर कराची किंग में आए, अभी दोबारा इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए। आप सुन रहे हैं ना, देखें यहाँ कौन बड़े बड़े परफॉर्मेंस कर रहे थे, कोई भी नहीं कर रहा था, लेकिन जो उनके चहीते थे ना अली भाई, वो उनको करके, और अभी T20 से हटने की बात कोई भी नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं। वो कहेंगे भाई ये तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तो ये है। चले, थैंक यू सो मच तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त मैच जारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान के दरमियान, जहाँ पे मुल्तान सुल्तान इस वक्त थोड़ा सा जो है वो बैकफुट पे नज़र आ रही है, लेकिन नोबडी नोज़ के आखिरी बॉल तक पे क्या नतीजा सामने आता है। कल इस टूर्नामेंट में आराम का दिन है और उसके बाद कल के बाद जो मैच खेला जाएगा, बड़ा मैच होगा, बड़ा मुकाबला, बड़ा टक्कर होगा नेशनल स्टेडियम कराची में, जहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमें मध्य मुकाबले हुई। कल आराम का दिन होगा। कल हमारे साथ ज़ारा शफी स्टूडियो में मौजूद होंगी और आमिर मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।